प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट है बहुत प्यारी है, बनारस यूपी से है और बहुत प्यारी नारी है। और प्यारी नारी आज हमारे साथ है। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ मैं और बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। हाँ, तो और कितना झूठ बोलना पड़ेगा। कितना खराब लग रहा है आपको आज? बताओ मेरे साथ रह के यहाँ पे। कुछ नहीं, रियलिटी चेक मिल रहा है कि बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना पड़ेगा वरना यहीं तक रह जाऊंगी। कितना फिर भी क्या है सक्सेसफुल? ऐसे सक्सेसफुल कितना बनना है, क्या है? एक्सट्रीमली। फिर भी कि मुझे पॉडकास्ट देने की कभी जरूरत ही ना पड़े। ओके। मैं नॉर्मली कुछ बोलूँ वो एक स्टेटमेंट बन जाए। वाओ, वाओ, क्या कह रही हूँ ऐसा तो मैं? अभी भी हो रहा है ना, पर थोड़ा बहुत नहीं हो रहा। सस्ती कंट्रोवर्सी हो रही है बस, और कुछ नहीं। कितना मतलब क्या है अभी एंड गोल? कुछ है ऐसे कि यार ये मूवमेंट मटेरियलिस्टिक या हो या मेंटली कुछ ऐसा है कि इतना यार ऑफ successful कोर्स आई होना? वांट टू बाय माय ओन हाउस, दैट्स द मेन गोल। गाड़ी वाड़ी तो कभी भी खरीद सकते हैं, बट घर एक मुझे चाहिए बिंग अ विमेन की। खुद का घर। ऑब्वियसली यार, क्योंकि एक होता है ना कि लड़कियों की दो लाइफ होती है, एंड आई एम 25 नाउ। क्या पता कब मेरी शादी हो जाए, तो वो रीस्टार्ट जब होगी मेरी लाइफ शादी के बाद, तो आई वांट टू रीस्टार्ट दैट इन माय ओन हाउस। क्योंकि आजकल इफ़ यू नो कि डिवोर्स केसेस आर, सो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ मैरिज बट आई एम स्कैर्ड ऑफ डिवोर्स। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी शादी टूटे। आई रियली वांट अ गुड लव लाइफ। मैं बहुत ही ड्रीमी पर्सन। कैसा लड़का चाहिए मतलब ऐसे? बहुत ही जेन्युइन। वो डेफिनेशन क्या है जेन्युइन की? लॉयल्टी चाहिए बस, दैट्स ऑल। लॉयल्टी, दैट्स ऑल। आई डोंट हैव टू से अ सिंगल वर्ड नाउ। बस हो गया। क्योंकि अगर मैं लड़के में खूबियां ढूंढूंगी ना, तो मुझे ऐसे तो कोई नहीं पसंद आएगा। देयर इज नोबडी परफेक्ट। मैं कौन सा खुद परफेक्ट हूँ? क्या बात तो है, आई फील क्या बात है? आई फील मुझे कोई मिलेगा रैंडमली। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो नहीं मिलने नहीं वाला। मिलेगा, हाँ। जो मिलेगा वो बहुत ही रैंडम मिलेगा, अनप्लान्ड। सड़क में कहीं। मे बी मैं शूट कर रही हूँ और मेरा को एक्टर हो। ओ माय गॉड, कोई हॉट सा को एक्टर मेरे प्यार में पड़ जाए। फक, बहुत शिद्दत से मैं प्यार में पड़ना चाहती हूँ Divorce हो और जाएगा। लव मैरिज करना चाहती हूँ। दैट्स द ओनली ड्रीम नाउ। और करियर में, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हूँ। जैसे आई रियली वांट टू डू मूवीज़, सीरीज़ करना है, ओटीटी करना है। क्योंकि मेरी पर्सनालिटी जैसी है, आई एम मेंट फॉर ओटीटी। मुझे पता है दैट आई एम मेंट फॉर बिग थिंग्स। तो आई सी माई सेल्फ समवेयर, लाइक यू नो, आई हैव नो प्लान्स, आई एम जस्ट वर्किंग। पर जो मैं काम करूंगी मिल कुछ रहा तो है, करूंगी। हाँ मुझे पता है हाँ। मैं करूंगी। और जब बनारस से आप बनारस रहे हो कभी? हाँ जी, कितने साल? 2-3 साल रही हूँ। फिर मुंबई आ गए? यार मैं ना पैदा बॉम्बे में ही हुई हूँ। अच्छा, ओके। तो जब ओके, आई हैव अ स्टोरी टू हाँ, शेयर। शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, तो बेसिकली मैं बॉम्बे में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा हुआ है। बट जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, आई वाज वेरी यंग। आई वाज 8th स्टैंडर्ड। आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। मैं होंगी 14-15 साल की। एंड माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, कवर सॉन्ग पे किया था, किस्मत करके। और मुझे अंधा फेम मिल गया। वो फेसबुक का ज़माना था और मैं पॉपुलर हो गई रातों रात। हर किसी के फीड पे आ रही हूँ। पापा के पास वो वीडियो पहुँच गई। पापा ने मुझे पकड़ा, 2 चमाड़ बजाए और सीधा बनारस लैंड की मैं। अच्छा, अब सीधा कि ये मुंबई में रहना ही नहीं है? नहीं, उन्होंने बोला कि हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती हैं। ऑर्थोडॉक्स फैमिली है थोड़ी, क्या करते हैं यू आप नो, घर की यूपी। लड़के? ही वांटेड मी टू हैव अ नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब। और कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि पैसा लगाता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, सेटअप कर ले। बट कैसा है ना कि जहाँ पे मेरा दिल ही नहीं है वहाँ पे मैं करके भी क्या correct. करूँगी? इट्स नॉट अबाउट मनी। आई एम ओके टू मेक लेस मनी, बट आई वांट माई ओन मनी। और अपने पैशन से कमाना है मुझे। मतलब मेरा हाँ, एक वो ही मजा ही ड्रीम है। अलग रहता है कि और मतलब बचपन में लोगों के ऐसे होते हैं ना कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, ये बनना है। मेरा कभी था ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंट मैं थी ही नहीं कि मुझे टीवी पे काम करना है। मुझे लगा मैं वहाँ तक जा भी नहीं पाऊँगी। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। यूट्यूबर बनना था बहुत शिद्दत से, बचपन से। जब मैंने पहली बार फंक यू देखा और प्रैंक वीडियोस से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। अच्छा, सड़कों पे बच्चों को परेशान करते हैं? हाँ, फंक यू ने इंडिया में प्रैंक इंट्रोड्यूस किया था 2015 में।
मतलब मैंने स्टार्ट किया था तब। तो मैं निर्भय से बात करती थी फेसबुक पे भैया भैया करके, एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन चैनल विद अ टीम। एक ऑलरेडी बेस्ड चैनल था, बनाना पीपल कॉमेडी, तो उनके साथ आई स्टार्टेड वर्किंग। बट एक टाइम के बाद उन्होंने भी मुझे निकाल दिया क्योंकि आई वाज नॉट विमेन इनफ फॉर देम। अच्छा। मेरे बूब्स नहीं थे, मेरी बॉडी नहीं थी। ऑब्वियसली ऐसे वीडियोस में तो लड़कियों को इसी वजह से लिया जाता है कि ऐसे वो चाहिए, दिखे। हाँ, शेप में चाहिए एक लोग। लड़की चाहिए जो सुंदर दिखती हो, इसी वजह से उनका वीडियो चल रहा है। इट हैव नथिंग टू डू विद द कंटेंट। बट इंस्टाग्राम ऐसे चल रहा है ना। नहीं, ठीक है, आई फ्लॉन्ट माई सेल्फ अ लॉट बिकॉज इंस्टाग्राम भी चल रहा है ऐसा, बट तुम अपनी जर्नी खुद डिसाइड हाँ, करते हो। मैं थोड़ा गलत स्टेटमेंट बोल सकता हूँ इस बात का। एक होता है कि आप ना, आप ऐसा पर्सनैलिटी ऐसे हो, दैट्स इट, ठीक है। आप क्रिएटिव काम करें बट आप पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है। एक होता है आप मेन ऑब्जेक्टिव लेके आते हो कि मैं इस तरीके से ही कंटेंट डालूंगी और ऐसे ही वर्क करेगा, और कई बार लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते। तो लाइक कि मैं हूँ ऐसा कैरेक्टर, वो अलग बात होती है, बट है ठीक है ना, छोड़ो। आई डोंट मेक वीडियोज़ फॉर पीपल, आई मेक वीडियोज़ फॉर माई सेल्फ। मेरी पहली प्रायोरिटी मैं हूँ। मैं एज अ क्रिएटर अगर खुश नहीं हूँ अपने कंटेंट के साथ, आई वोंट पोस्ट। और अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मैं दे दूँ एकदम, मैं आपको 10 करोड़ दे दूँ आज, क्या बनाओगे कंटेंट वाइज? मैं मूवी बनाऊंगी, मैं कंटेंट के क्या बनाओगे? मतलब क्या देना चाहते हो आई सोसाइटी हैव में? सीरीज रेडी, मैं लिखती भी हूँ। आई हैव 3-4 सीरीज इन माई माइंड व्हिच जैसे आई वांट क्या टू है एग्जीक्यूट। कुछ? अपनी आइडियाज भी बता दूँ। सो ओके, हाँ। द फर्स्ट सीरीज आई रोट वाज, इट्स लाइक पति पत्नी और वो टाइप्स है। मी एंड माई बॉयफ्रेंड रिसेंटली शिफ्टेड इन लिविंग, और उसका एक फ्रेंड आ जाता है जो जाने का नाम नहीं लेता है। और फिर एक दिन उसकी मम्मी आती है, जिनको वो मतलब मेरी मॉम आती है टू सी माई बॉयफ्रेंड, और उसको लगता है कि वो बाई है, क्योंकि मैं उसको बोल के जाती हूँ कि बाई आएगी तो उनसे ये सब साफ करा देना। अच्छा, okay. सो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आई हैव रिटन, लाइक ये तो मैंने बहुत रिसेंटली लिखी थी। और ये खुद तो से इसलिए कितना मुझे याद है। रिलेटेबल है? हाँ, खुद से कितना रिलेटेबल है? ये रिलेटेबल भी है, मतलब काफी हद तक, क्योंकि ऐसे हो जाता है कभी कभी। हो जाता है कभी कभी। नहीं, आई हैव नेवर बीन इन लिविंग दो। आज तक नहीं? मेरा आज तक एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं हो पाया यार। क्यों? क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। क्योंकि मैं इंस्टाग्रामर हूँ। नहीं, पर ऐसा नहीं लगता कई बार शायद खुद पे भी गलतियां हो सकती है ना कुछ? डेफिनेटली, मैं कहाँ कह रही हूँ कि क्या मैं लगता है, perfect मतलब ऐसे एकदम क्या गलती लगती है? ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ। ये कोई गलती नहीं होती इमोशनल? ये गलती हो गई आज के जनरेशन कैसे? में। क्योंकि अगर मैं फॉर सपोज मैं प्यार में हूँ और मैं बंदे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार दे रही हूँ, मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट गॉट दैट, आई हैव डैडी इशूज़। मुझे अपने पापा और भाई से इतना अफेक्शन नहीं मिला है Correct. तो मुझे कोई भी लड़का थोड़ा भी अफेक्शन दिखाता है ना, तो मैं बहुत जल्दी लेट जाती हूँ मैं एकदम प्यार में। हाँ, सीधा। So I am very much like, मेरे को ना इन जनरल भी, लड़कियों के साथ भी मेरे साथ है, मेरे को इश्यूज हैं कि मैं लोगों से अटैच हो जाती हूँ। तो ये अटैचमेंट इशू से लड़के डरते हैं, क्योंकि यार अभी सब सॉर्टेड हैं अपनी लाइफ में, एवरीवन इज बिजी मेकिंग देयर। पर ये मतलब किसने बोला आपको अटैचमेंट से लड़के डरते हैं? यार मेरे को तो मेरे एक्स ने यही कहा था कि ब्रो तू बहुत इमोशनल है। आज तक मेरे को 2 लड़कों ने छोड़ा है, दोनों ने यही कहा है तू बहुत ज़्यादा हद पार इमोशनल है। और ख्याति, आई डोंट थिंक सो वी कैन वर्क। बट मैं ये नहीं कि आप बहुत अच्छे वो बहुत अच्छा, बट अगर सामने वाला इंसान को किसी के इमोशन समझ नहीं आ रहे तो दुनिया ऐसी थोड़ी ना है यार। मतलब तुम 6-7 महीने में इमोशन नहीं समझ पा रहे हो इंसान का, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। और आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम सिचुएशन। करेक्ट। हाँ, ये सब नहीं वक्त है मेरे पे, मेरे को करियर बनाना है। आई एम नॉट मेंट फॉर इट। अगर मैं अपना वक्त मैं अपने करियर के साथ, स्पेशली हमारा करियर जो दूसरों के वैलिडेशन पे बेस्ड है उसके बिना तो मैं रोटी नहीं तोड़ सकती। ऐसे करियर के बाद अगर मैं तुझे टाइम दे रही हूँ अपना, तो तू सोच तू कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, और दूसरी बात क्या कि आपको घर, मतलब कि आप बाहर दुनिया में एक लड़ाई लड़ रहे हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, काम भाग रहे हो, उसके बाद आप अगर घर में भी कलेशी यही सब देख रहे हो तो नहीं वर्क करेगा ना। एग्जैक्टली। और मैं थोड़ी हूँ यार, आई मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। जैसे क्या किया आपने एक्सट्रीम किसी के लिए? एक्सट्रीम मतलब इन जनरल मैं कह रही हूँ कि मैंने कई बार लोगों के डिसरिस्पेक्ट भी इग्नोर किए हैं। मैं चीज़ों को बैलेंस कर लेती हूँ। एक्सट्रीम करने का मौका ही नहीं मिला, लोग टिकते ही नहीं है। मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, मेरे को लगता है ये लड़की तो कुछ सह ही नहीं सकती, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ। मतलब सब लोग की ये तो इतनी बोल्ड है, इतनी बिंदास है, इसको कोई तू करके बात करेगा झाँप देगी, थप्पड़ मार देगी।
नहीं आपने शो देखा? नहीं, मैंने शो ओह नहीं माय देखा। गॉड, हर मोमेंट रोई हूँ मैं। आपसे मेरा झगड़ा हुआ, दूसरे मोमेंट कोई और आएगा, मुझसे प्यार से बात करेगा, उसके बाद वो लड़ने लगेगा, ओनली फॉर द कैमरा शिट। तो मैं इन जनरल व्हाट आई एम इन माय वीडियोस, आई एम नॉट लाइक दैट। तुम एक वीडियो में ना तुम अपनी एक पर्सनालिटी थ्रो करते हो, जो तुम स्क्रिप्ट लिखते हो उसके हिसाब से, कि वो लड़की ब्लैबर कर रही है। आई मेक रैंट वीडियोस, आई एम फेमस बिकॉज ऑफ दैट। तो अब वो मेरा कैरेक्टर है कि ख्याति चपड़ चपड़ चपड़, जो ख्याति है रियल correct। भी। लेकिन भाई एक इंसान में एक ही इमोशंस थोड़ी होते हैं, करेक्ट। और हर मोमेंट थोड़ा चिल्लाते रहेंगे ऐसे। और हर इंसान के साथ हर इंसान अलग होता है। 100%। आई एम वेरी नाइस टू यू बिकॉज यू आर नाइस टू मी। हाँ, अगर मैं बदतमीज में आ गया तो ऑब्वियसली मैं आपको एंटरटेन ही नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगी उधर से, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी से लड़ाई भी रखूं। ऑफ कोर्स एक हिट ऑफ मोमेंट में मैं कुछ उल्टा बोल दूंगी। नहीं, करेक्ट, ये वाला दरवाजा है। आप मुझे भगा रहे हो। नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं, मैं बहुत कई बार ना आप लोगों से मिलते हो और उनकी एनर्जी ना ऐसी होती है। मेरी बस फ़ोन पे बात हुई, और जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मेरे को 5 मिनट में समझ आ गया था यार ये ना थोड़ा है अपने टाइप का इंसान। अभी मैं भले इससे बहुत अपने से करके बात कर रहा हूँ, बट इतनी अच्छी एनर्जी है इस इंसान की। और फिर मैंने फिर पूछा कि कौन है, प्यारी नारी कैसी है। और मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि रैंडम लोगों से पूछने में कि कह नहीं वो तो बहुत ख़राब है भाई, ऐसा वैसा। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो अच्छी लगी थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको मैसेज करूँगा, और अगर आपने मना कर दिया तो मैं ऐसा रहता हूँ यार वो ना हमारी उस टाइम में बड़े अच्छे से बात हुई थी, तो मुझे वहीं तक रखना है कि हाँ अच्छी थी। अगर आपने मना कर दिया कुछ तो फिर मेरे को बुरा लगता है। मैंने कहा नहीं यार वो टाइम पे ना ऑनेस्टली मुझे करना तो था, क्योंकि हाँ। आपके वीडियोस फट रहे थे ऑन आईजी। वो मेरे लिए अच्छा होता अगर मैं अपना पीआर Correct। कराती, बट मैंने आपको इसलिए होल्ड पे किया था क्योंकि वो टाइम पे आई वाज डूइंग सीजन 3 और आई रियली वांट टू डू समथिंग गुड एंड देन आई वांट टू गिव इंटरव्यूज। अब मैं अपने इंस्टाग्राम बेसिस, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 160 व्हाटएवर। अब उस बेसिस में मैं कितने इंटरव्यूज दूँ? मुझे खुद भी वो किक नहीं मिल रही एज अ क्रिएटर ना, कि मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में। अब कुछ उखाड़ा ही नहीं है और मैं लोगों को आके यहाँ पे ज्ञान पेल रही हूँ कि आपको अपने लाइफ में ऐसा करना चाहिए, तब आप बनोगे सक्सेसफुल क्रिएटर। मैं खुद तो बन जाऊं। तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग एंड देन आई वांट टू टॉक अबाउट। बट इसी के बीच में पता क्या होता है ख्याति, कि कई बार लोग ना आपकी पर्सनैलिटी जानने के लिए देखते हैं आपको। ज्ञान सबके पास है, सबको पता है कि मेहनत करनी है, बट कि पॉडकास्ट से कुछ नहीं। अगर आप मेरे साथ 1 घंटे बैठे, लोगों को समझ आ रहा है हाँ यार ये लड़की ऐसी है। तो कई बार जब दुनिया में लोग आपके बारे में बोल देते हैं ना इधर उधर की ऐसी है वैसी है, तो जब लोग 1 घंटा आपको देखते हैं तो समझते हैं कि कैसे। दिव्यांश मैं स्टार हूँ, मैं आने वाले टाइम पे स्टार हूँ और इन मेकिंग। आप देख रहे हो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, और क्या चाहिए एक इंसान को। शाहरुख खान को कोई लोग गाली देता है, कोई प्यार करता है, कोई प्रेस करता है, कोई भगवान मानता है। वो शाहरुख खान है, उसके तो कान तक भी नहीं जा रहा है। टचवुड मेरे कान तक आ रहा है क्योंकि मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ। कल को मैं बड़ा काम करूंगी, मैं बन जाऊंगी बड़ी। हाँ करेक्ट। और वन लाइफ बेबी। क्या बात है। अच्छा ये सब सुनता है वन लाइफ बेबी। कुछ ऐसा ख्याति कोई ऐसी कहानी है मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि यार ख्याति ऐसी है कि यार मैंने लाइफ में ये देखा है, कुछ ऐसा एकदम कि तुम मेरा अच्छा देख रहे हो ना मैंने, लेकिन ये भी देखा लाइफ में। ओह माय गॉड, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, मैं सुन सकता हूँ आराम सी से। आई डोंट शो माय इमोशनल साइड ऑन सोशल मीडिया। बट हाँ ख्याति, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है आप सोशल मीडिया अपनी बहुत बढ़िया हैपनिंग वाइब दिखा रहे हो, लोग बोलते हैं हाँ यार ये ऐसी है, बट उन लोगों को जानना जरूरी यार मेरी लाइफ में ये पार्ट भी है, मैं ये भी देख रही हूँ, ये भी संभाल रही हूँ। तो ऐसा कुछ कोई सी कहानी आई लुक आफ्टर मी। कहानी क्या होता है, आई लुक आफ्टर मी। मैं जो पहनती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जो खाती हूँ, आई पुट मनी ऑन माई सेल्फ। लाइक मेरे को कोई पाल नहीं रहा है, राइट। बट हाँ कहानी तो इसके अराउंड तो कुछ नहीं है यार, बिकॉज आई एम हैप्पी। कोई इंसिडेंट है ऐसा कि यार मैंने इतना खराब क्रेजी सीन है। क्या हुआ? ठीक है, ओ फक, ये तो क्रेजी है। हाँ। ठीक है। अब आपने कुछ खराब बोला ना तो मैं ये वाला गेट ये ना मैं आफ्टर पार्टी में लोगों को सुनाती हूँ, ठीक है। आप भी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए ह्यूमन आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, मेरा एक क्रिएटर फ्रेंड था, उसके कुछ 5-6 लाख फॉलोअर्स हैं, टेक्नो क्रिएटर है कुछ। वो बॉम्बे आता है तो मुझसे मिलता है, तो हम कैफ़े में मिले और उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी जो बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो उसने मुझे मिलाया कि हाय ख्याति, ये मेरी बंदी है ऐश, ये वो करके। ओ फक, मैंने नाम ले लिया। ठीक है, वैसे भी उसने गलत किया है। रियल नाम ऐश के आगे भी है, बट ऐश जो भी है बस। ठीक है, मेरी बंदी है।
तो एंड शी वाज वेरी नाइस इन टॉकिंग, ओके, उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैं एकदम इम्प्रेस हो गई। हाँ करेक्ट। हाँ, एकदम गुड लुकिंग, अपने आप को क्या कैरी किया था उसने, फक मज़ा आ गया। तो मैंने बोला वाओ, तू तो मेरे जैसा दोस्त डिजर्व करती है, हाँ। तुझे बनाऊंगी मैं अपनी साइड केक। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक अच्छी दोस्त देख रही थी मैं, क्योंकि ईशा, मेरी एक फ्रेंड है ईशा, वो आउटगोइंग नहीं है इतनी, बट ये आउटगोइंग थी। और यू नो कि हमें रोज शूट करना रहता है, कहीं इधर उधर जाना है, तो आई ऑलवेज वांट अ फीमेल क्रिएटर या फीमेल फ्रेंड ऑफ माइंड टू बी विद मी। बट मेरे सारे मैनेजर फ्रेंड्स ही ही, बोलते उसको। मैनेजर है मेरे पास, बट वो मेल मैनेजर है। और यार कई जगह ना यू वांट टू हैव फन, करेक्ट। हाँ yeah, so I want my friends to be there where we can make videos together, hang out and that conversation. अब मैनेजर्स के साथ क्या होता है, तुम थोड़ा- कितना भी प्यार से, कितना भी उसको, एक लेयर रहेगा, वो हमेशा रहेगा। करेक्ट। कि वो नहीं रहेगा ना, तो तुम एज एन आर्टिस्ट कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। पहला रिस्पेक्टफुल इंसान, अगर तुम्हें पहला रिस्पेक्ट किसी से चाहिए, वो तुम्हारा मैनेजर होना चाहिए, उसके बाद बाहर ब्रांड्स फ्रेंड्स होने चाहिए। करेक्ट, बहुत अच्छी बात बोली, हाँ, एग्री। तो ऐसा हुआ, तो मैं उसे लेके ही जाती थी हर जगह। नाउ शी इज़ बीइंग फ्रेंड्स विद ऑल माई प्लेग्राउंड। सीजन 2 के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स थे 3-4 शो में, तो मैं सबसे मिलाती थी, हम लोग होटल होटल जाके चिल करते थे। अब मेरे जितने क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, सबकी फ्रेंड बन गई है ये, मेरे साथ हर जगह जा रही है, हर पार्टी में जा रही है जहाँ नॉर्मल लोग नहीं जाते, जहाँ पे सिर्फ क्रिएटर्स और एक्टर्स को। हाँ, अब इससे क्या हुआ, ये एक जेन्युइन प्रोफाइल बन गई, जिसके इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं थे, उसके 10,000 फॉलोअर्स हो गए। अब इसको सब जानने लगे, एवरीथिंग इज अराउंड हर, एवरीबडी नोज शी इज ख्याति's फ्रेंड, एवरीवन इज एंटरटेनिंग हर। क्योंकि अगर मैं आपकी दोस्त हूँ और आप मेरे दोस्त हो, आप ऑब्वियसली मैं he अच्छे will से बात connect करूंगा। me करेक्ट, किसी काम से, तो ऑब्वियसली आपकी वजह से मैं इस इंसान को कंसिडर करूंगी। एग्री। अब ये बहुत जेन्युइन हो गया, ठीक है। इसने क्या किया, तो इसकी पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, फक। तो क्या हुआ, ये एक दिन हम लोग दारू वारू पिए, मेरे फ्रेंड्स वाइल्ड कार्ड थे शो में, सीजन 2 में, तो वो शो में जा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया दारू वारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, देन टाटा बाय बाय। मैं पहली बारी इसके घर गई, हम दारू वारू पी के सो गए, मैं बेड पे जाके सो गई, इन लोग नीचे सोए। सुबह उठी, सो मैं कितना भी पी लूँ ना, मेरे को ना हमेशा याद रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कितना भी पी लूँ, मैं किसी के गोदी में जाके नहीं बैठूंगी। आई माई बॉडी सेंस है मेरे उतने कंट्रोल में। तो मैंने अपना बैग निकाला, मैंने टेबल पे रखा और मैं सो गई। अब मैं उठी अगले मॉर्निंग 10 बजे, मेरा बैग गायब है, मेरा जैकेट उधर है, और मुझे पता है मेरा बैग उधर था। अब मैं पूरे घर में बैग ढूंढ रही हूँ, ठीक है, और इसका 1 किचन रूम था। जस्ट इमेजिन, इतने छोटे घर में मेरा बैग घूम जाएगा, चांस ही नहीं है। फिर इसके ना 2-3 ड्रॉवर्स नहीं खुल रहे थे, कहती है वो ओनर बन करके गया। हाँ ब्रो, मेरे पापा का भी घर है, मैं रेंट लेने जाती हूँ, मुझे मत सिखा इधर बॉम्बे में ओनर का क्या है, ये सब मेरे को मत सिखा। तो अब मैं एकदम ये भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज मैंने तो कॉट नहीं करा है। अब पूरा मैंने इसका घर चेक किया, नहीं मिला। अब मैंने ना माइंडफुली खेला, और वो टाइम पे ना थोड़े पैसे वैसे भी थे अकाउंट में, तो मैं थोड़ा हवे में भी थी कि चल भगवान के इशारे नया फ़ोन खरीदूंगी, इट्स टाइम टू अपग्रेड माय आईफोन, सीधा 16। और मैं पटेली में मैं बोली चल नीचे पहले बर्गर खाते हैं, दिमाग नहीं चल रहा, कुछ खाएंगे फिर जाएंगे आईफोन में। तो हम गए नीचे, पुलिस स्टेशन गई सबसे पहले, तो खाने के बाद मैंने बोला एक बार कंप्लेंट कर देते हैं, मेरा भाई हैकर है, वो हैक वैक करके फ़ोन GPS VPS से ढूंढ लेगा। तो मैंने माइंडफुली किया, डराने के लिए बस। हाँ, और ये इतना वर्कआउट किया ना एज एन एक्टर, वाह क्या एक्टिंग की थी मैंने। हाँ खैर, वो जो मोमेंट था उस टाइम पे, ये बाहर आई, ये फ़ोन पे अचानक से किसी से बात करने लगी। हाँ अंकल, ब्लैक कलर का बैग था क्या? हाँ वो शायद मेरी फ्रेंड का था, एक सेकेंड, हाँ हम आ रहे। हम ऊपर गए, मुझे लगा, और तब भी मैं इतनी इनोसेंट इंसान, आई एम सो डम, मेरे को लगा ये सच कह रही है। मैं गई, मैं नीचे गुलाब जामुन लिया, दारू की बोतल ली ओल्ड मंकी, और छोटी छोटी चीज़ें थी। मैंने बोला पैंचो कि बुढ़े लोग होते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी ना एक बार शिरडी जा रहे थे, तो उनको सोने की चेन मिली थी और उनने शिरडी में डाल दिया था। मैं होती तो नहीं डालती, पर पापा ने मेरे को ये चीज़ बताई थी, तो मैंने बोला कि इनके जनरेशन के लोग ना थोड़े ऐसे होते हैं। हाँ, तो मुझे लगा इसीलिए वो मेरा बैग और फ़ोन रिटर्न कर रहे हैं। तो मैंने नीचे से उनके लिए ये सारी चीज़ें खरीदी, मैं ऊपर गई, और मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला है, मैं आपको ढूंढ के आर्काइव से ना ढूंढ के दिखाऊंगी। और वो वीडियो बना रही है,
और मैं उनको ये सब दे रही हूँ। ऊपर गए, देयर वाज नो अंकल, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी और उसको ये खुद आके बोल रहे नित्या इकड़े है, दीदीला बैग दे। वहाँ पे ना थोड़ा मेरे को क्लिक हो गया, मैंने ये सब दिया, मैंने बोला ये काका को देना। उसके बाद ना मैं घर पे आई, मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठी, हमने थोड़ा ऐसा, भैया ने बोला, रोहित भैया ने बोला कि ख्याति मैं बोलना नहीं चाहता तेरे साथ क्या हुआ है, बट यही हुआ है, तू समझ गई है, अब उससे दूर हो जा। अब मैंने 2 महीने इस बंदी को गोस्ट कर दिया कि अब आई डोंट वांट दिस गर्ल, हाँ आई डोंट वांट दिस गर्ल इन माय लाइफ। और मेरे फ्रेंड्स को भी वो पसंद नहीं थी, ठीक है, इट्स जस्ट दैट प्यार करती थी मैं उससे। और अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि रातों रात मैं, आप समझ रहे हो, उसको एंजाइटी अटैक्स आते थे, मैं रात के 2-2 बजे कैब करके लोअर परेल जाती थी मीरा रोड से। ये कितनी बड़ी बात है कि एक लड़की के लिए मैं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर अ गाय, आई एम नॉट गोइंग फॉर द सेक्स, आई एम गोइंग फॉर अ गर्ल एज अ फ्रेंड, फॉर लव। तो अब वो इतना अच्छा बॉन्ड था, मैंने इतना उसको अपना वक्त दिया, वो आप समझ रहे हो, एक 100%, मतलब इट्स लाइक मैं लड़की के लिए नहीं जाता था, जैसे लड़के कहते हैं ना आपका ब्रोज होता है, हाँ भाई है मेरा, वैसे हमारा भी होता है। बट मुझे ऐसा लगता है जितना भाईचारा लड़कों में होता है लड़कियों में नहीं होता है, बट इसीलिए तो मेरे लड़के फ्रेंड्स आते हैं क्योंकि मैं भी आई गिव देम ब्रो वाइब्स एंड हमारा भी भाईचारा चलता है एकदम, दे ट्रीट मी लाइक गाय। अबे, और ये एक शाहरुख खान का इंटरव्यू था ना, मतलब कि अगर आप दोस्तों को, लड़कियों, अपनी अगर फीमेल फ्रेंड्स को आप जिन लड़कों की तरह रख लोगे ना, तुम्हारी दोस्तियां लंबी चलेगी। हाँ शायद, आई डोंट नो मैंने नहीं देखा, बट यस, जितने भी मेरे मेल फ्रेंड्स हैं जो मुझे लाइक दे सी मी एज अ ब्रोस, वो मेरे 5-5, 6-6 साल के दोस्त हो चुके हैं और पता भी नहीं चला वक्त साथ में इतना निकल गया, निकल जाता है। एक दूसरे का बर्थडे ओकेशन लगता है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट लगता है। करेक्ट, वो जो खुशी रहती है ना, मतलब कि आपकी कामयाबी पे आपके जब दोस्त ज्यादा खुश रहते हैं ना, तो आप ऐसे हाँ यार अपन ने कुछ कमाया है तो कुछ है हमारे पास की। डेफिनेटली। तो ये सब हुआ एंड देन इसके बाद 2 महीने बाद इसका एक दिन मेरे को मैसेज आया, पार्ट 2 मैसेज आया कि ख्याति इट्स बिन रियली लॉन्ग, हमारे बीच में बात ही नहीं हुई है एंड आई रियली मिस यू, सो कैन वी गो आउट ऑन डिनर, आई विल मेक इट फॉर यू। आई फेल्ट सो गुड एंड बट द थिंग वाज, मैंने ईशा से पहले बात की, ईशा ने कहा कि ख्याति तेरी एक बहुत बुरी आदत है कि तू लोगों को कट ऑफ कर देती है, तो अब की तू कट ऑफ मत कर, तू इसको रख। तो मैंने बोला आजा घर पे। अब ये घर पे आई एंड माय मॉम डैड एवरीबॉडी नोज हर, ठीक है, ऑब्वियसली आप खुद ये इंडस्ट्री में सबको घर पे नहीं लेके आओगे, आप भी चूजी हो ना, अपने सारे दोस्तों को तो घर नहीं लेके जाते, और आपके जो दोस्त घर आते हैं वो हाँ स्पेशल होते फिर हैं, वो तुम्हारी चड्डी का कलर भी जानते हैं, समझ रहे हो, चड्डी बड्डी। अब बोलती है लड़की ठीक है, ओके, मेरे लिप्स पे, हाँ। अब ये घर आई, हम डिनर पे गए। अब मेरा ना 2-3 दिन बाद अवार्ड फंक्शन था फर्स्ट दिल्ली में, और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मेरी थोड़े डिज़ाइनर आउटफिट्स थे जो नॉर्मल प्लेसेस पे ऑल्टरेशन नहीं होते हैं। तो हम पहले हेयर कट कराने गए, फिर आउटफिट लेने गए, फिर ज्वेलरी लेने गए, हाँ ये 3 जगह गए, नहीं पहले डिनर करने गए, ये 4 जगह गए एंड देन वी केम बैक। उसके बाद हमें हाउस पार्टी में जाना था बिफोर लिविंग फॉर दिल्ली। अब ये सब होने के बाद डिनर बहुत अच्छा हुआ, वी वर बैक अगेन, गर्ल्स, बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया, ठीक है, रीबॉन्ड हो गया, मजा आ गया, प्यार हो गया मुझे फिर से कि चलो फिर से एक इंसान, अब दोबारा से मेरा इंसान तुम नहीं कर पाते हो यार कट ऑफ, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल बात है ये सब, एंड इट्स नॉट इजी टू मेक फ्रेंड्स, इट्स नॉट इजी। और डरी इस बात के ना, अगर आप इस इंसान को खोएंगे तो हम दोबारा से इतना एफर्ट नहीं कर सकते। और पता है कई बार ना फ्रेंडशिप में हम, मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं झुक जाती हूँ कि अगर इफ़ आई लव यू एज अ फ्रेंड तो चलेगा यार, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं एडजस्ट कर लूँगी, एंड वी नो योर बिहेवियर एज वेल। अब मैं ना उसको वो जैसी थी वैसे एक्सेप्ट कर लिया। मेरा ना दिमाग ना बहुत ऐसा है, मतलब मैं बहुत ना ऐसे दिमाग डर्टी माइंड्स में चला जाता है कि मैं फ्रेंडशिप में झुक जाती हूँ। मैंने कहा छी शर्म कर लो, गेस्ट के साथ ऐसे बात नहीं करते, आज मैं गेस्ट हूँ। छोटी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। I'm 25 by the way. हाँ करेक्ट, छोटी तो नहीं हूँ ठीक है। कहाँ थी मैं, ठीक है, हाँ वो ये हुआ, रीबॉन्ड हो गया। हाँ अब मैं घर आई, रात के 9 बज रहे हैं, हम रेडी हो रहे हैं हाउस पार्टी जाने के लिए, मेरा फोन फिर से गायब, एन आईफोन, ओके and I am like fuck and I call my friend गीत, हेलो गीत, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा फोन फिर से गायब हो गया। गीत
ख्याति तो हमेशा करती है, तेरा फोन हमेशा घूमता है, इतना केयरलेस कैसे? तो और फिर आपको से पता है है हमारी इसके साथ। प्रॉपर्टी होती है फोन, करेक्ट, सारा ठीक है। डाटा है, सब कुछ है इस टाइम पे मोमेंट। फोन ही है बॉयफ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। ऑब्वियसली। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी। नहीं बोलना मुझे कुछ। हाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोर देन अ गोल्ड फॉर मी। तो अब मेरा ना दिमाग खराब, और मैं ना मम्मा को जाते वक्त बस एक चीज़ बोली, मम्मी मेरे को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं देखना चाह रही हूँ किस हद तक हो रहा है। मम्मी भी समझ गई, मैं भी समझ गई, मैं हर जगह गई। मेरे फ्रेंड्स बोले हर जगह जा, ये पूरा टाइम फ़ोन पे किसी से बात कर रही है, और मैं बहनचोद रो रही हूँ और ढूंढ रही हूँ, क्योंकि अकाउंट में 50,000 रुपये मेरे ऑलरेडी फटी पड़ी है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। 50 कुछ नहीं होता है, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्रिएटर फ्रेंड्स है, सोशलाइज करने में ही चला जाता हाँ है। वो और इसको मेरा बैंक बैलेंस तक पता था। आप समझ रहे हो कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, शीनो। मतलब मैंने बना रखी है नहीं, पर मैंने बना रखी है अपनी यार जगह पे, मैंने उसके correct। घर का रेंट भरा है, मैंने उसे पैसे दिए हैं, उसको पता है कि ख्याति पे पैसे होता है तो ख्याति दे देती है, और उसने लौटाए भी हैं। ये भी देखो, उसने लौटाए हैं मेरे को मेरे पैसे। तो यहाँ पे उसने क्या करा, मेरा ट्रस्ट गेन किया। समझ रहे हो, अगर मैंने आपको 40,000 दिया, आपने मेरे को गोस्ट नहीं किया, मेरे पैसे मेरे को रिटर्न मिले, ठीक है, तो हाँ, आपको भरोसा हो गया कि हाँ, ठीक है। एकदम हाँ। अब इसके बाद ये सब हुआ, हम हर जगह गए, तो पुलिस स्टेशन इसने ना भीड़ जमा कर दी। एक चूतिया नहीं होता है कि मैडम गोल्डन कलर का फोन था क्या? तो एक बुटीक वाले ने ये हरकत कर दी, पे देखो कवर के पीछे गोल्डन कलर दिख कहाँ से रहा है भाई? एक तो मेरा दिमाग का 12 बजे रात को ये हरकतें कर रहा है, और लोग जमा हो गए, प्लस शी इज कॉलिंग माय फ्रेंड्स एंड शी सेइंग आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ख्याति। ख्याति मेरे पे चढ़ रही है, मैं ख्याति की दोस्त हूँ, वो ऐसे बिहेव करी है जैसे मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं देख ख्याति अगर तेरे साथ गलत करी है तो तू उधर से चले जा, डोंट फोर्स योरसेल्फ। अरे यार मैं ख्याति को छोड़ के नहीं जा सकती, उसने टी शर्ट पहना है, ऐसे शेडी प्लेस पे ख्याति को मैं कैसे अकेले छोड़ूं? कंसर्न दिखा रही है, कंसर्न दिखा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ सुनो, हंसने वाली बात नहीं है, मैं रोई हूँ। अब इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में ये बाहर बैठी है, और पुलिस स्टेशन मिल गई क्राइम पेट्रोल वाली, ठीक है। और पुलिस वाले ने मेरे को वीडियो देख के रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक। एक मराठी क्रिएटर के साथ मैंने कंटेंट बनाया था, ओमकार बोल के, उसका वाला वीडियो निकाला और बोला ये तुम्हें चाय है ना? हाँ हाँ, तो कैसे रील से पैसा कैसे कमाते हैं, मैं सब बताऊंगी, सुनो मेरी बात। गोल्डन कलर वाला आपको 20,000 रुपए ऑन द स्पॉट दूंगी, मेरा फोन दिखा दो, दिलवा दो। मेरा फोन मैं यहाँ गई थी, पुलिस ने रातों रात गाड़ी निकाली, सारे प्लेसेस ओपन कराए, और मेरा फोन, अब जहाँ पे ज्वेलरी लिए थे वो सबसे गरीब था, तो पुलिस उसको झापड़ पे झापड़ मार रहा है कि ये फोन निकाल, इकड़े चाहिए ली होती क्या वजह से बना रही, इधर ही आई थी ये लास्ट टाइम, और मारे जा रहा है, और मैं ऐसे देख रही हूँ, क्या फोन नहीं मिला? तो लग गए। अब ये सब हुआ, उसके बाद मेरे को बहुत आई एम लाइक नहीं मिला। उन्होंने मुझे अगले दिन 10 बजे बुलाया, तो मैं मेंटली ना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मेरा आई यूज 2 फोन्स, तो मेरा दूसरा फ़ोन भी डिस्चार्ज था, मेरे पे पैसे नहीं थे, मैं कैश कैरी नहीं करती, तो मैंने उसको बोला सुन मेरी बात, मेरे को ईशा के घर पे छोड़ दे मीरा रोड, और मैं थाने रहती थी तब, मैं मीरा रोड जाऊँगी, अब तो मुझे नहीं लगता मैं अवार्ड फंक्शन में जा पाऊँगी, देखा जाएगा, भगवान ने प्लान किया होगा कुछ। तो अब ये सब हुआ। अब पता नहीं यार, एक इंट्यूशंस होते हैं ना, पता नहीं उसके अराउंड में जब थी ना, जितना टाइम थी वो ऑटो में, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि दिस समथिंग रॉन्ग एंड आई नो व्हाट इज इट। अब क्या हुआ, इसको एंजाइटी आती है तो ये खांसना शुरू कर दी। एंजाइटी में कौन खांसता है भाई, किसको बना रहे हो? तो ये खास के ना, वी वर इन ऑटो, खास के, और पूरा टाइम फोन पे किसी से बात कर रही है, दैट इज मिस्टीरियस थिंग। अब वो खास के ना, मैं बोली फोन गया तो गया, फक इट, ख्याति दोस्त नहीं जानी चाहिए। अब ये दोबारा से आई है, मेरे दोस्ती में ना जो लगाए हैं अपने, अब ये दोबारा से आई है, शायद यही लिखा था, क्योंकि ये फोन जाना ही था, ये पनौती फोन है, नया फोन लूंगी। तो मैंने इसको हक किया, और मैंने इसकी पीठ पे ऐसे किया, मैंने बोला सुन पहले मेडिसिन लेंगे, मेरे को मीरा रोड ड्रॉप कर और फिर निकल। ये फिर और खांसने लगी, खांसते जब मैंने इसका ये किया, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने हाथ थोड़ा और नीचे किया, मेरा फोन धाप करके लगा।
ये टी शर्ट पहन के आई थी लूज, इसके अंडरवेयर से मैंने फ़ोन निकाला है। एंड गेस व्हाट, उसके बाद मेरे को क्या रीज़न देती है। मैंने बोला ये क्या है ऐश? मैंने बोला ऑटो वाले को बोला भाई मैडम मैं आपको बोलना चाहता था, ये बार बार बोल रही थी मानपाड़ा चलो, बट मेरे को लगा आपकी बहन है तो मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे भी लग रहा था इधर कुछ हुआ है। मैंने बोला फक ब्रो एंड आई एम क्राइंग, शी इज़ नॉर्मल, आई एम क्राइंग आफ्टर गेटिंग माई फोन एंड शी इज़ फकिंग नॉर्मल। आई कॉट यू बिच, क्राई एटलीस्ट फेक इट मैन, शी वाज नॉट फेकिंग इट, एटलीस्ट झूठा रो देती ना, इंसानियत रह जाती, नॉर्मल बैठी है बिच की तरह। फक ब्रो। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ ये चीज़, ठीक है। पुलिस स्टेशन गई, इसके पीछे 2000 की नोट रखी थी, जो सबसे ज़्यादा झापड़ खाया उसका बनता था, तो उसको मैंने लाल पट्टी दी, मैंने बोला भैया माफ़ कर दो, मेरी दोस्त ने चुराया था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सब होगा, मुझे लगा आपके पास है मेरा फ़ोन, इसलिए हम सब आप पे शक कर रहे थे। सबसे माफ़ी मांगी, बहुत गिल्टी फील की, अंदर गई, पुलिस वाले को बोली कि मेरी दोस्त ने चुराया था, सॉरी ये वो, कुछ कल नहीं आ रही मैं, आप टेंशन मत लो। अब पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि क्या करने गए, फिर बोला कंप्लेंट मत करो, आपको फ़ोन जमा करना पड़ेगा, और मेरे को दिल्ली निकलना था, और मैं ऐसे भी नहीं करती क्योंकि नहीं कर पाई। मैंने बोला बात करके ना ख़त्म कर देते हैं, बट करना चाहिए था। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ उसके बाद। भाई ये सच्ची स्टोरी है, कोई भी इंसान मेड अप स्टोरी नहीं बताता, करेक्ट, जो एक्सपीरियंस करता है वही बताता है। अब क्या हुआ, हम गए, मैंने बोला ऑटो, इसने बोला ऑटो चेंज करते हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, ऑब्वियसली अब पकड़ी गई है, चोर है, तो हमने ऑटो भी चेंज किया। रात के 3 बजे ऑटो में हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है 1 on 1। मैंने बोला ऐश तूने फ़ोन क्यों चुराया? कह रही है मेरे मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला था, आई नीडेड मनी, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तेरा फ़ोन चुराया। मैंने बोला तेरे को पता है मेरे पास पैसे नहीं है, ये अवार्ड फंक्शन मेरे प्रोफाइल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और मेरे पास पैसे रहते हैं तो मैं तुझे देती हूँ, तो तू मुझसे मांग सकती थी। और मैं बताऊँ दिव्यांश, अगर मैं 20,000 दे दूँ ना, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर मेरे अकाउंट में 20,000 है और आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको 10,000 दे दूँगी, 4 दिन घर पे रहूँगी, नहीं करूँगी, मैं ऐसी हूँ। अब इसने ये हरकत करी, उसके बाद ये रीज़न दिया, इसके बाद आई केम बैक होम। अब मैं ईशा हम लोग हाउस पार्टी में बैठे हैं, दारू वारू पी रहे हैं, फोन मिल गया, पार्टी ऑन, एंड फक ब्रो, नाउ माई फ्रेंड स्टार्टेड सेइंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, तू पागल है, तूने उसको जाने क्यों दिया? दिस इज नॉट द रीज़न ख्याति, शी इज़ लाइंग, शी वॉन्टेड योर फोन, क्योंकि उसने दूसरी बार ये किया है। करेक्ट। अब मेरी फ्रेंड ने उसको फ़ोन लगाया मेरे फ़ोन से, एंड उसने पूछा, ईशा ने, ऐश तूने ये क्यों किया? क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट रीज़न, तू झूठ बोल रही है। नाउ शी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, माई फ्रेंड ईशा फ्रॉम हर फ़ोन, हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब ऐश ने वहाँ पे कोई और स्टोरी बताने लगी मेरे दोस्तों को कि आई हैव हर्ड अबाउट ख्याति, वो वॉशरूम में लड़कियों के अजीब से फ़ोटोज़ लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरा उल्टा सीधा फ़ोटो लिया होगा, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, ये इसने बाद में बोला, इसने ईशा के सामने भी चोरी कन्फेस की कि हाँ मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, ये वो फलाना टलाना। उसके बाद ये सब ख़त्म हुआ, मैंने उसको माफ़ किया, कट शॉट ये। इसके बाद इसने प्लेग्राउंड वाले जितने फ्रेंड्स, मैंने इसको सीज़न 2 वालों से मिलाया था, जितने क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, सब में इसने मेरी इमेज ऐसी फैला दी कि ख्याति लड़कियों के उल्टे सीधे फ़ोटोज़ लेती है, मतलब ख्याति पे और कोई काम नहीं है कि मैं लड़कियों के फ़ोटोज़ लूँ। ख्याति ये सब करती है, इसलिए मैंने ख्याति का फ़ोन चुराया, मेरे को लगा मेरे उल्टे सीधे फ़ोटोज़ है। टच वुड, उस दिन ईशा ने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, इसका कन्फेशन ऑडियो था मेरे पास। अब ये को मैं बताऊंगी, मैंने वो ऑडियो लीक कर दी। आई डिडंट वांटेड टू डू दिस विद एनीवन। कई बार लोग इतनी आपको मजबूर करते हैं चीज़ों पे। शी नीड दिस, करेक्ट, और शी मेस विद द रॉन्ग पर्सन। मैंने उसको घर दिया, मैंने उसको प्यार दिया, मैंने उसको हाथ से खिलाया, उसके बाद तू मेरा ही हाथ काटेगी तो मैं चुप थोड़ी बैठूंगी यार। और कई बार क्या होता है, सिर्फ अपनी बात नहीं होती लाइफ में ना, कई बार लोगों को ना, जब लोग गलत करते हैं ना, तो दुनिया को पता लगना चाहिए कि लोग ऐसे हैं, ताकि लोगों को थोड़ी समझ आए। तो अपने लिए नहीं कर रहे होते, आप सबके लिए कर रहे हो। फ्रेंड्स वर नॉट बिलीविंग मी। मोहित कहता है वो 4 आईफोन खरीद लेगी, उसके बाप पे इतना पैसा है। मैंने अच्छा लेट मी सेंड यू समथिंग। फिर ऑडियो भेजा, मज़ा आया। फिर जो मज़ा आया ना,
ये मजा मैं आपको भी सुनाऊंगी शो के बाद। नहीं इतना झूठ, इतना क्लियरली शी मेड अप अ स्टोरी कि ख्याति ऐसा करती है इंडस्ट्री में, तू ये सब बोल रही है। और लोगों को ना, मैं एक बात बोलूं, तुमने मेरे बारे में अगर कुछ एक लाइन भी बोल दी ना, लोग 4 लाइन खुद बना के बोल देते हैं, करेक्ट। इवन तो जो मेरे को नहीं भी जानते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ बात करना है, दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समवन। और प्यारी नारी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक रहती है यार एक लड़की के बारे में तो हर लड़का बात करता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये फैक्ट है, हर ग्रुप में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक बात बताऊं, लड़कियां भी बात करती हैं, मैं भी बात करती हूँ। जब मतलब अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ 90% टाइम हम कभी लड़कियों की बात करते ही नहीं। ये बहुत गलत फहमी है लड़कियों को कि हम बहुत मैक्सिमम, मतलब कई बार किसी लड़के ने खुद टॉपिक ला दिया ना कि मेरी वाली ऐसी है, तो हम पहली बार हाँ करेंगे। फिर कई बार होता ना कोई आशिक बन ही गया है, तो फिर हम लोग आएंगे क्या रुक जा भाई। पर 90% टाइम लड़के क्रिकेट की बात करते हैं अपनी। लोग बोलते हैं लड़के, मतलब कि लड़के दोस्त इमोशन नहीं समझते, लड़के सारी बातें कर लेते हैं। लड़की, हाँ, मैं जब भी लड़कियों के साथ बैठता हूँ, किसी भी अगर 3 लड़कियां और मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है किसी ना किसी की बुराई कर रही होती है। और ये जो सालों से चल रहा है, ये जेन्युइनली है ये। यार तो मैंने भी सेम चीज कर दी है। नहीं, और कई बार क्या होता है कि मतलब जो बातें है ना आपके साथ जो भी हुआ, लाइक कि कई बार ना ये लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपके साथ किसी से इतना इमोशनली ना लेट मत जाना किसी के लिए। ऐसा भी होता है कभी कभी। यार लोग ना बहुत, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल हूँ। मतलब मैं आप मेरे साथ और 10 मिनट बैठोगे, मैं आपको अपना पूरा राम कहानी सुना दूंगी, मेरे पापा कौन से गाँव से नहीं, पर ये अच्छी बात है, ये खराब बात है भी नहीं कुछ। बट ये हमारे लिए सेफ नहीं है। क्यों? You cannot involve everyone with your parents, with your family. ये ऐश के बाद तो मेरे को मूव ऑन होने में कितना टाइम लगा। और कई बार क्या होता है, एक इंसान की वजह से ना पूरी दुनिया पे ना आपके लिए ऐसे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि हाँ यार अगर इसने ऐसा किया ना तो मैं अभी तो नहीं संभाल एक पाऊंगा। और हुआ, एक क्रिएटर है, नाम नहीं लूंगी मैं, हाँ। आप जानते हो उसे। तो वो उसने मेरे घर से बेबी जी की वॉच चुराई थी। बेबी जी की वॉच चुराई थी, और वो वॉच मेरे लिए इसलिए स्पेशल थी क्योंकि मैं कभी एक्सपेंसिव वॉच अच्छा, वो ऐसी वाली कोई राउंड कुछ ऐसा कुछ नहीं, बेबी जी की थी मेरे पास, 50,000 की वॉच थी। अच्छा, मेरी बहन ने गिफ्ट की थी। गिफ्ट क्या की थी, उसी का मैंने झपेट लिया। अच्छा। तो वो तो मैं गिफ्ट ही बोलूंगी ना सबको। हाँ, करेक्ट। हाँ, मेरी बहन है ना, क्योंकि हाँ, तो वो वॉच मेरे लिए इसलिए स्पेशल थी क्योंकि मैंने उससे पहली बार ही कोई एक्सपेंसिव चीज़ ली, उसने मुझसे दोबारा ली नहीं। तो फिर वो चीज़ मेरे लिए स्पेशल थी। तो वो चीज़, क्योंकि पता है मैं ना एक्सपेंसिव चीज़ों पे इतना वेस्ट नहीं करती। आई एम मोर ऑफ अ कलरफुल पर्सन। तो अब जब भी ना आपका बैग पकड़ लो या वॉच पकड़ लो, ये चीज़ें ना आप कहाँ रखोगे आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये गिनती के पास 4 ही होते हैं। 4 ही होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तो हूँ मिडिल क्लास, तो मेरे पास 4 ही है। तो अब मेरी बेबी जी की वॉच घूम गई और मैं पूरा घर ढूंढ रही हूँ, वॉच कहाँ है, वॉच कहाँ है। मैं समझ गई, कोई तो लेके गया, क्योंकि मैंने किसी के वीडियो में देख भी ली, और मैंने उसी इंसान की, उसने एक एजेंसी में भी कांड किया था कुछ, तो वो स्टोरी भी मेरे तरफ आ गई। मैंने बोला माँ की किसी ने चुराया, 3 दिन मेरे घर पे थी। मैं समझ गई क्या हुआ है मेरे साथ। हाँ, तो सारी जो बातों को ये है कि अपने जो दोस्त हैं उनको ईजिली ऐसे घर पे मत ले जाओ। बहुत जब कोई दोस्ती हो जाएगी 5-6 साल की ना, तब उनको घर वालों से मिलाना। नहीं, ऐसा नहीं है यार, अब जो चोर है वो चोर है, क्या करना है, जाना था गया। हाँ, मतलब अपने लाइफ में, मतलब अपना दिल मत लगाओ। मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, फोन भी जाता है ना, कुछ नहीं होता, 3-4 महीने ट्रॉमा, थोड़े कॉन्टैक्ट्स जाते, थोड़ा काम जाता, दोबारा से कर लेती सब हो जाता। देखो ये सारी जो डिजिटल चीजें हैं ना, इफ समवन वांट्स मी दे वांट मी, फिर वो फिर से कनेक्ट कर लेगा इंसान। जो मेरे नसीब का है वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वही चीज़ है कि वो जो एक्सपीरियंस होता है वो खराब हो जाता है फिर। अब ये इसके वजह से ना इतना ट्रस्ट इशू हो गया ना कि मैं दोस्ती नहीं कर पा रही हूँ लड़कियों में। ऑल्दो आई हैव लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स, बट पार्टी वार्टी में। पर दोस्त की डेफिनेशन क्या है, मतलब आपकी नज़र में क्या है प्यारी की नारी की दोस्त क्यों? मतलब मेरे लिए दोस्ती सब कुछ है। आई वांट दैट लव। मुझे चाहिए कि मेरा दोस्त मुझे समझे और उसके सामने मैं आई हैव टू बी माई सेल्फ। मेरे को एक वो लेयर होती है ना, वो नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट, हार्ट टू हार्ट, कि तुम्हारे पास टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा फील हो रहा है। आई जस्ट वांट टू फील गुड अराउंड यू, दैट्स ऑल। बाकी तेरे को जब भी ज़रूरत है आई एम देयर। मेरे को जब भी ज़रूरत होगी तुझे रहना पड़ेगा। नहीं भी रहेगा मैं समझ जाऊंगी। आई एम लाइक दैट।
ये फटाफट से ये सारे क्वेश्चन रैप अप करते हैं हम लोग। हाँ ओह सो सॉरी, बहुत बड़ी स्टोरी हो गई थी। भोजपुरी गाना किया आपने कोई? नहीं हैं? नहीं, रोए कब थे आप फूट के अभी लास्ट टाइम? प्लेग्राउंड पूरा सीजन पूरा सीजन रोई हूँ मैं। और डर क्या लगता है लाइफ में? डर क्या लगता है? डिवोर्स। और सेटिस्फेक्शन क्या है लाइफ का कि यार ये तो है मेरे पास? क्या? एक सेटिस्फेक्शन है कि ये तो है मेरे पास लाइफ में। मेरे क्यों नहीं? पेरेंट्स। और सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग किस टॉपिक पे करते हो? करियर। और कोई जेन्युइन कनेक्शन है ऐसा लाइफ में आज तक? जेन्युइन कनेक्शन इन लव? हाँ करेगी। लव में नहीं है, फ्रेंड्स में है। कौन ऑल है? आर जेन्युइन। मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं। अब एक फोन फिर से चोरी होगा ना, फिर अगली कहानी आएगी तो बताऊंगा। अरे अब की फोन नहीं, हम लैप ही चुराएंगे। नहीं, मेरे को भी एक लगा एक मोमेंट पे ना रोने वाले थे आप। हाँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ, स्टोरी बताती हूँ मैं, फिर मैंने कंट्रोल करा। मेरा मेकअप नहीं खराब होना चाहिए। रात गई बात गई। लास्ट सवाल पूछते हैं हम कि प्यारी नारी की लाइफ में जब लोग देखेंगे ना, प्यारी नारी की लाइफ से कुछ सीखना है अगर एक लाइन में, तो क्या है लाइफ लेसन? बी योर सेल्फ। जो करना है लाइफ में वो करो। ये मत सोचो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे या ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी या मेरे पास पैसे नहीं है। सब हो जाता है, बस वो करना शुरू कर दो, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सेटिस्फैक्शन। अपने पसंद की चीज़ें करो, पैशनेट अबाउट योर वर्क, दैट्स ऑल। मेक मनी, मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लव। क्या बात है। मनी ब्रिंग्स लव। एक गिफ्ट लाया हूँ मैं आपके लिए। ओह वाओ, ओह माय गॉड। और मोस्टली रील्स ही थे उसमें, लाइक ये आई एम इन लव विद दिस, थैंक यू बिलीव। नहीं बहुत प्यारी लड़की है ये। थैंक यू दिव्यांश, आई लव्ड इट। हाँ तो हमारे साथ थी प्यारी नारी, और सच में बहुत प्यारी। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स यार, पता कि इंसान ना कभी कभी रीज़न समझ आते हैं कि यार आज कोई इंसान अगर आप पे किसी मोमेंट में ना आप पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे, तो शायद पीछे ना कोई ऐसा इंसान मिला हो उसे जिसने उसका फ़ोन चुराया हो। तो लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं लोगों को, और पर ये कि आप जहाँ भी रहो लाइफ में कोशिश करो कि अच्छे इंसान बन के रहो, कि आपकी वजह से ना किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट बात है जो प्यारी नारी की, और मुझे जो जिस वजह से मुझे बहुत पसंद है ख्याति शर्मा, वो सिर्फ ये है कि यार बहुत कैरेक्टर है एक लड़की, वो है ऐसी, बहुत बातें करती है। अच्छा वो कैरेक्टरलेस नहीं बोल रहा। बहुत कैरेक्टर हाई हो आप। कैरेक्टरलेस है क्या? कैरेक्टरलेस बिल्कुल नहीं हो आप, कैरेक्टर हाईलेस शब्द नहीं हो सकता, कैरेक्टर हाई हो आप। हाँ जो भी है, हाईलेस तो बहुत गंदा हो जाता है। पर कुल मिला के मतलब कई बार ना कुछ लोग ना भीड़ में भी होंगे ना, अगर 1000 लोग इकट्ठे हो रखे होंगे तो उसमें भी ना एक आदमी दिखता है चमकता हुआ, कि हाँ एक तो सन की पागल कैसी भी है पर एक लड़की है अलग दिखती है, तो कहीं 1000 लोगों के बीच में भी रहेगी तो अलग से चमकती है, और बहुत प्यारी लड़की है। और सबसे बड़ी बात जो बोली कि लाइफ में यार इन द एंड अपने आप से प्यार करो, बहुत ज़रूरी है, और पैसे कमाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्यार से इम्पोर्टेंट पैसा ख्याति का मानना ऐसा है। आप अगर मानते हो ठीक है, पर मैं तो नहीं मानता। हाँ, पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि। और इस एपिसोड में कोई भी बात आपको अच्छी लगे आप प्लीज़ टेक्स्ट करना ख्याति को, कि मैं इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर वाचिंग बातें और विद दिव्यांश कुछ बुरी राणा। लगी फिर भी करना। हाँ गालियाँ मत देना। नहीं चलेगा। नहीं मत देना। आई लव नहीं, अटेंशन। प्यारे लोग हैं। मैंने क्या बोला, अच्छे लोग हो दुनिया में, ऐसा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। की बातें 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 विद दिव्यांश राणा।